नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP 9 के अंदर आपका कंपाउंड स्टॉक। कंपाउंड स्टॉक क्या होता है? या तो आप किसी चीज़ को पेयर के अंदर क्रिएट करते हो या फिर आप उसको दर्जन के अंदर क्रिएट करते हो। तो कंपाउंड स्टॉक के अंदर हम देखो किस चीज़ का स्टॉक ग्रुप के अंदर शूज़ नाम का एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। और स्टॉक कैटेगरी की हमारे पास जो शूज हैं वो किस कैटेगरी के, जैसे नाइक, और उसके यूनिट ऑफ मेजर के अंदर आपके पीस या फिर दर्जन। लोकेशन की वो सामान हमारा कहाँ पे, KKR के अंदर। और स्टॉक आइटम के अंदर शो कराया है कि आपका जो नाइक का है वो मॉडल नंबर क्या है आपका ZC, और एक पीस का रेट है 450। तो शूज हमारे जो होते हैं वो हमारे पेयर के अंदर होते हैं, तो इसे हम पेयर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे टैली ERP 9, और उसके बाद जो आपने कंपनी ओपन करनी है उस कंपनी को ओपन करोगे। जैसे हमने जस्टिन PVT लिमिटेड कंपनी ओपन की हुई है, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे इन्वेंट्री इन्फो, और उसके बाद सबसे पहले दिया होता है आपको स्टॉक ग्रुप। वैसे आपने सबसे पहले क्या करना, F11 प्रेस करोगे और उसके बाद इन्वेंट्री फीचर पे जाके एंटर कर दो तो ये आएगा। ठीक है, अनेबल जीरो वैल्यू, तो आपने क्या करना, सबसे पहले आप इसको यस करोगे। मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, इसको यस करोगे, क्योंकि मैंने पहले जो आपको स्टॉक बनाना बताया मैं उसमें ये चीज़ें यस कर चुका हूँ। तो इसके बाद एंटर। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको यस करना। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको यस करोगे। देन एंटर करोगे या फिर आप एरो से डाउन की तरफ आओगे, और उसके बाद अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। तो इसको क्लिक करना, एंटर एंटर एंटर, और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर एंटर एंटर। तो आप यहाँ पे इसको यस करोगे, और यहाँ से रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, इसको यस करोगे, और उसके बाद कंट्रोल दबा के ए प्रेस कर दो तो ये आएगा। तो आपने क्या करना, इसके बाद इसको एस्केप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, लोकेशन शो कराएगा। तो सबसे पहले आपका स्टॉक ग्रुप, तो क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ से क्रिएट। तो सबसे पहले स्टॉक ग्रुप किसका, आपका शूज, शूज अंडर किसका आएगा, प्राइमरी। कैन क्वांटिटी आइटम बी एडिट, और इसको क्या करोगे, यस। और उसके बाद इसको एंटर करना है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसको एस्केप करोगे। एस्केप वापस आने के लिए तो डिस्प्ले में जाके आप उसको चेक कर सकते हो। तो आपने देखो किसका स्टॉक, किसका बनाया आपने, शूज़ का। तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये आएगा स्टॉक ग्रुप। अब इसको एस्केप करोगे, वापस वापस वापस। नेक्स्ट होता है आपका स्टॉक कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद क्रिएट, कि हमारे शूज किसके थे, हमारे शूज थे हमारे नाइक के। तो स्टॉक कैटेगरी में क्या बनेगा आपका, नाइक। तो आप यहाँ पे टैली पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ से नाइक, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, और उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद एंटर। तो ये आपकी स्टॉक कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। तो डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो ये आपको शो कराएगा। अल्टर का यूज मैं आपको बता चुका हूँ, चेंज और डिलीट करने के लिए। जैसे कंपनी को डिलीट किया था और उसमें कुछ चेंज किया था, सेम वही प्रोसीजर आपका स्टॉक कैटेगरी के अंदर है। तो इसको एस्केप करोगे वापस। नेक्स्ट लोकेशन, वैसे लोकेशन मैं क्रिएट कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे यूनिट ऑफ, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करोगे, ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, जैसे आपने यहाँ से जींद, और उसके बाद एंटर करोगे प्राइमरी, और उसके बाद एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर। तो ये आपकी जो आपकी लोकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। तो डिस्प्ले पे जाओगे तो आपको देखो जींद, ये लोकेशन शो करा देगा आपको। और उसके बाद एस्केप करोगे वापस, और उसके बाद वापस। तो नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, यूनिट ऑफ मेजर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक स्पेस करोगे
और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, कंपाउंड, ये आ चुका है। और यहाँ पे आपने पीस, क्योंकि मैं कल आपको सिंपल स्ट्रोक के अंदर पीस बनाना बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आप पीस, यदि आप दोबारा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे Alt C भी कर सकते हो और यहाँ पे आएगा आपका पीस। वैसे ही आपको डुप्लीकेट दिखाएगा क्योंकि ये पहले बन चुका है। और उसके बाद ये देखो, अब इसको एस्केप करना और नीचे क्या लिखना है आपने, पीसीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल है, डेसिमल प्लेस 0 रहेगा आपका। तो इसको एस्केप करो क्योंकि मेरा पीस बना हुआ है, मैं वही उठा रहा हूँ यहाँ पे। और पेयर में हम किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो एक पेयर के अंदर कितने, 2 पीस होते हैं। तो इसको एंटर करोगे और उसके बाद Alt C पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पेयर, और उसके बाद एंटर करोगे तो यहाँ से पेयर्स ये आएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद एंटर करोगे तो ये आपका क्रिएट हो चुका है। तो जैसे आप इसको एस्केप करोगे, एस्केप, और उसके बाद डिस्प्ले पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। देखो ये आपका पेयर, ये आ चुका पीस ऑफ पेयर, और यहाँ पे आपका देखो ये पेयर ये बन भी चुका है। तो इसको एस्केप करोगे, देन एस्केप करना आपने। नेक्स्ट होता है आपका स्टॉक आइटम, कि आपकी आइटम क्या है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये चीज़, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइक, यहाँ से जेड, और उसके बाद सी, उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। अब जो आपने अब तक बनाया वही उठाओगे, तो यहाँ से शूज़, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे नाइक, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका पीस, और यहाँ पे क्या आएगा आपका पेयर अल्टरनेट यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कई बार आपको अल्टरनेट यूनिट ना दिखाए तो F12 प्रेस करोगे, सो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट, ये रहा सो अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करना है आपने। तो इसके बाद ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए ये आएगा, यानी कि एक पेयर के अंदर कितने पीस हैं आपके, 2 पीस। मेंटेन बैच यस यस यस, और उसके बाद एंटर करना है, एंटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी 20 पीस, और उसके बाद एंटर करोगे किस लोकेशन में, ये आपका KKR के अंदर ये आ जाएगा। और या जींद में रखना तो जींद में भी रख सकते हो। तो यहाँ से #003 एंटर करोगे, मैन्युफैक्चरिंग 1/4/2024, और एक्सपायरी क्या होगी 31/3/2025, एंटर करोगे, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये आपके 20 पीस शो करा रहा है, और यहाँ पे 10 आपके पेयर शो करा रहा है, ठीक है। तो आपका एक पीस का रेट क्या था, 450, तो एंटर करोगे तो 900 में एक पेयर बनेगा आपका, और उसके बाद एंटर, एंटर, और उसके बाद एंटर। तो ये आपका कंपाउंड स्टॉक क्रिएट हो चुका है। यदि आप इसको चेक करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे गेट व्यू ऑफ टैली, और उसके बाद स्टॉक समरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ चुका है। और यहाँ पे देखो शूज़ ये शो करा रहा है आपको, और उसके बाद देखो आपको यहाँ पे पेयर तो नहीं शो करा रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे F12 प्रेस करना, सो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट आपको दिया होगा, एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो ये दिया होगा। तो आप इसको यहाँ पे यस, एंटर, और उसके बाद कंट्रोल है। तो ये देखो आपको 20 पीस से 10 पेयर ये शो कराएगा। ये एक पीस का रेट है 450, तो दोनों पीस आपके कितने के बनेंगे, एक पेयर 900। तो ये था आपका कंपाउंड स्टॉक टैली ERP 9 के अंदर। यदि आप वापस आना चाहते हो इससे तो एस्केप, एस्केप, तो गेट व्यू ऑफ टैली पे आएंगे, और उसके बाद एस्केप, और उसके बाद एंटर, तो टैली 9 क्लोज, और उसके बाद मिनिमाइज। ये था आपका कंपाउंड स्टॉक टैली ERP 9 के अंदर।